अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हमारा मीडिया का इतना फोकस नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें तो आज़ाद हुए हुए हमें 75 ईयर्स हो चुके हैं और 75 सालों में अगर जब भी हमने देखा है कि हम अपना मुल्क की तरक्की को कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों से और ख़ास तौर पे इंडिया या इसराइल से, बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी। तो उसमें नंबर वन कंपैरिजन मिलिट्री का होता है कि हमारी मिलिट्री इस तरह है, उनकी मिलिट्री इस तरह है, हमारे पास इतने मिसाइल्स हैं, इतनी रेंज है, उनके पास इतने मिसाइल हैं, इतनी रेंज है, इतने जहाज है। इस चीज़ों का सबको पता है। इससे ज़्यादा आगे चले जाएंगे तो जी हम ज़्यादा क्रिकेट को कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे अदारे कभी नहीं चाहते हैं कि हम इससे हट जाएं और मेन जो बेसिक नीड्स होती हैं एक कौम की, एक नेशन की, उसके ऊपर बात करें। हम इकोनॉमी के ऊपर बात करें, हम मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करें, हम जो बेसिक लिविंग होती है उसके ऊपर बात करें। हम इंडिया को हमेशा कमतर ही समझते रहे हैं, वो ज़माना चला गया। अब इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो कुल बजट होता है वो 45 बिलियन डॉलर्स का होता है और इंडिया जो है इस टाइम 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और दे आर एमिंग टू बिकम नंबर थर्ड। इस टाइम वो छठे नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दे आर एमिंग टू बिकम नंबर थर्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स विथ 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो कि बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और हम सिर्फ 45 अरब पे बैठे हैं, दे आर इन ऑन ट्रिलियन डॉलर की, उनकी 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो अब हम बात करते हैं पिछले 10 सालों में हमने क्या किया और उन्होंने किस चीज़ में क्या तरक्की की। मिलिट्री को साइड पे रख रहा हूँ, क्रिकेट को साइड पे रख रहा हूँ। आपकी और मेरी ज़रूरत की बात हो रही है, आपके और मेरे फ्यूचर की बात हो रही है, आपके और मेरे बच्चों की फ्यूचर की बात हो रही है। अगर हम इस मुल्क को अपनी माँ समझते हैं तो जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ किया है, अगर हमने भी वही किया तो ये मुल्क नहीं रहेगा। जिस तरह पहले टूट चुका है एक दफ़ा, ये दोबारा टूटेगा और फिर टूटेगा और फिर टूटेगा। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। आप और हमें खड़े होकर इन चीज़ों पर फोकस करना है, इस नॉलेज को शेयर करना है। सबसे पहली चीज़, पिछले 10 सालों में हमने बहुत ज़्यादा वाबेला मचाया हुआ है। हमने 4 डैम्स बना रहे हैं, हम 4 डैम्स बना रहे हैं, हमें फंड चाहिए, आवाम फंड भी दे रही है। हमने क्या क्या नहीं किया, अभी तक वो 4 डैम्स कंप्लीट भी नहीं हुए और इंडिया ने 90 डैम्स पिछले 10 सालों में बनाए हैं, जिसमें 45 डैम्स जो हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। 90 डैम्स कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स वर्सेस 4 इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स। तो कंपैरिजन देख लें, उनके पास पानी का कितना बड़ा रिजर्व है, बिजली का कितना बड़ा रिजर्व है। अगर ओवरऑल डैम्स की बात करें तो इंडिया में 4300 डैम्स हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 150 डैम्स हैं। और वो 150 डैम्स भी जो हैं वो खस्ता हाल है, कोई नए डैम्स नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये तो हमारा हाल है। आगे चलते हैं, सड़कों की बात करते हैं। जी पीएमएलएन इस पर बहुत उछलती है, हमने पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया। भाई आपने कर्जे लेके मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में, सबसे पहले बताता हूँ, पाकिस्तान में ओवरऑल 10 सालों में 50,000 किलोमीटर सड़कें बनी है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, सड़कें बनी है, कर्जों से बनी है। अब कंपेयर करें इंडिया से, इंडिया की कर्जों से नहीं बनी है और 1,41,000 किलोमीटर सिर्फ पिछले 3 सालों में बनी है। 3 सालों की कंपैरिजन करें आप 10 सालों से, हमारी सड़कें कर्जों से, उनकी सड़कें अपने पैसों से, और 1,41,000 किलोमीटर लास्ट 3 ईयर्स में बनी है। आप देखें कि क्या वो उनके पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है? उनके पॉलिटिशियंस भी करप्ट हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी करप्ट हैं। इसके ऊपर मैं बात करता हूं आगे जाके कि वो क्यों आगे जा रहे हैं, हम क्यों पीछे रह गए हैं। इसके बाद आप बात करें एग्रीकल्चर के ऊपर, पाकिस्तान, हमने शुरू से बुक्स में पढ़ा है, नंबर 1 एग्रीकल्चर, और हमारे पास बहुत ज़्यादा मौसम है, हम हर किस्म के फल और सब्जियां लगा सकते हैं। हाल ये है कि हम आटा, चीनी, दालें, बाजरा, हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को देखिए जी, नंबर 2 एक्सपोर्टर है आटे का, चीनी का, चावलों का, दालों का, नंबर 2 एक्सपोर्टर दुनिया में। उसके बाद नंबर 1 एक्सपोर्टर बनता है। उनकी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की फील्ड में इतनी आगे है, गवर्नमेंट ने इतना फंड किया है कि वो नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं सीड्स के। हम जो यहाँ पे प्याज लगाते हैं, हम यहाँ पे जो सब्जियां लगाते हैं, उसका जो सीड है ना, वो इंडियन सीड होता है। तो हम पाकिस्तान के रिसर्च इंस्टीट्यूशन के सिर्फ नाम है, काम कोई नहीं है। पैसे ले लो, खा लो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आम लोगों तक रसाई, आम किसानों तक नहीं है। बल्कि किसानों के ऊपर मजीद टैक्स लगा भी रहे हैं और मजीद उनको मुश्किलात में लेके जा रहे हैं। ये नहीं सिखा रहे कि 1 एकड़ से मैक्सिमम कैपेसिटी किस तरह निकालनी है। हालांकि सेम ज़मीन हमारी भी वही है और सेम ज़मीन उनकी भी वही है, और हमारी आबादी उनसे कई गुना कम है, उनकी आबादी हमसे कई गुना ज़्यादा है, फिर भी वो नंबर 1 और नंबर 2 एक्सपोर्टर्स में आते हैं। एयरपोर्ट्स की बात करने, पाकिस्तान में आपको भी पता है पिछले कुछ सालों में एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना है।
जिसकी जिसकी आप पानी लीक हो जाता है बारिश के वक्त में, और वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं। क्या किस ज़बरदस्त मटेरियल से उस एयरपोर्ट को बनाया गया होगा। और इंडिया के अंदर 40 नए एयरपोर्ट बने हैं पिछले 10 सालों में, और कहाँ 1 वर्सेस 4, ठीक है। और 2-3 हमने रेनोवेट कर लिए और अपनी तस्वीरें और तख्तियां लगा रहे होते हैं, जी हमने ये एयरपोर्ट बना लिया, और वो भी कर्जों से बनाया हुआ और गिरवी दिया हुआ है। और आप इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। मिलिट्री सिर्फ क्या करेगी भाई, अल्लाह नहीं करे हमारी से जंग हो जाए तो पैसा कहाँ से आएगा, वो तो हमसे लाख गुना आगे हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान रट्टाफिकेशन में नंबर 1 है, सही है। बच्चे जो निकल रहे हैं रट्टा मार के निकाल रहे हैं, और रट्टे को जब मार्केट में जाते हैं तो जॉब्स नहीं है, फिर वो दोबारा से स्किल्स लेते हैं। जब वो स्किल्स लेके जॉब पे आते हैं उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, जब वो कुछ स्टेबल होते हैं तो वो बुढ़ापे और रिटायरमेंट पे चले जाते हैं। लीडर्स हमने पैदा नहीं किए। इंडिया देखिए लीडर्स पैदा कर रहा है। वो स्कूल लेवल से आप में आर्टिस्ट ढूंढ लेता है, आप में सिंगर ढूंढ लेता है, आप में पॉलिटिशियन ढूंढ लेता है, आप में आईटी का एक्सपर्ट गेमर्स ढूंढ लेता है। पाकिस्तान में खुद से कोई आ जाए तो अलग बात है। स्कूल्स का तो काम सिर्फ पैसे, एक बिजनेस है और ज़बरदस्त बिजनेस है। मेरे पास पैसा है, मैं भी स्कूल बना दूं, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। छोटे से छोटे बच्चों की 10-10 हज़ार पे फीसिस लेते हो आप लोग, और आप बच्चों को सिर्फ तमाम माइंड्स को एक जैसा डील करते हो कि हर बच्चे ने वही इस्लामियात, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायोलॉजी, वही ड्राइंग करनी है जो पूरी क्लास कर रही है। हर बच्चे का जहन एक जैसा होगा। हेड्स ऑफ हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और हमारी एचएससी पे भी बहुत सारे सवालात हैं कि किस तरह की उनकी मेरिट है। आप इंडिया के अंदर देखिए, लीडर्स चेक करें उनके, तमाम जितनी बड़ी कंपनीज हैं, 50 जो 50 बिग कंपनीज हैं, उनके हेड ऑफिस हैदराबाद इंडिया में मौजूद हैं। और उनके जो सीईओज हैं, 75% ऑफ द सीईओज वो इंडियन हैं। गूगल, एडोबी, ट्विटर, यू नेम इट, माइक्रोसॉफ्ट, तमाम के जो सीईओज हैं, जो मेन उनको लीड करने वाले लोग हैं, वो इंडियंस हैं। और पाकिस्तान ने क्या बनाए? बिलीनियर्स बनाए हैं। उन्होंने बिलीनियर्स बनाए हैं, हमने करप्शन के बिलीनियर्स बनाए हैं। हम करप्शन करने में नंबर 1 हैं। वो भी करप्शन करते होंगे, लेकिन उनके पास फिर भी लीगल बिलीनियर्स हैं। हमारे पास लीगल बिलीनियर्स हमें तो नजर नहीं आता। कोई अगर अमेरिका में एक शाहिद खान बन जाए तो हम उस बड़ा फख्र करते हैं, जी वो पाकिस्तानी है। हालांकि आप उसको उसकी लाइफस्टाइल देख ले तो वो पाकिस्तानी कहीं से नजर नहीं आता। तो कहने का मकसद ये, बहुत अफसोस होता है कि हमारी इकॉनमी कहाँ ठहर गई है, और इंडिया और ऐसी बात नहीं है कि हमारी आवाम में कैपेसिटी नहीं है उनको कम्पीट करने में। अल्हम्दुलिल्लाह फाइवर के ऊपर आप आ जाएं, आप फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाएं। हमारे पास कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, हमने उनको वक्त डाला हुआ है, हम उनको टक्कर दे रहे हैं। आईटी के एक्सपोर्ट्स हर महीने बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। तो अब आवाम में टैलेंट है ना, आपने इंटरनेट प्रोवाइड किया है, आपने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जो फॉलो कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स, सनी अली हो गया, साकिब अजहर हो गए, उस्मान जगतोई, इस तरह बहुत सारे हैं जिनको फॉलो करके लोग आज फ्रीलांसिंग के ऊपर ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान में। और आप लोग क्या कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में जिनको बेरोजगार नौजवानों के ऊपर, उनके ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, आईटी के स्टूडेंट्स के ऊपर भी, कि जी उस पर भी जो आप पैसा कमाते हैं, जो कि हमारे जिसमें कोई हम एक तो मुल्क के अंदर पैसा भी लेके आए और आईटी के बंदे टैक्स भी उसके ऊपर दें। ठीक है जी, आप टैक्स लगाएं, फिर पेपाल भी पाकिस्तान में लेकर आएँ, फिर बाकी सहूलतें भी पाकिस्तान में लेकर आएँ। क्रिप्टो कहाँ NFT, दुनिया कहाँ जा रही है। और पाकिस्तान में रिसेंटली मेरा एक दोस्त पंजगुर गया है, बलूचिस्तान का एक सिटी है, बहुत मशहूर सिटी है, वहाँ पे आज तक इंटरनेट नहीं आया हुआ, अभी तक इंटरनेट अवेलेबल नहीं है पंजगुर सिटी में। तो ये तो हमारा हाल है। तो हमारे पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं है, हमारे इदारे चाहते ही नहीं है, तमाम अदारे, मैं सिर्फ एक अदारे की बात नहीं करूँगा, तमाम अदारे नहीं चाहते हैं कि हम निकल आएँ आटा चीनी कपड़ा रोटी से निकल कर हम अपने राइट्स की बात करें, इकॉनमी की बात करें। तो आपको और हमें निकलना है, आपको और हमें अपनी आवाज़ उठानी है। मेरे बस में जो है मैं वो कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के बस में जो चीज़ है आप इसको शेयर करें, स्प्रेड करें इस नॉलेज को। ये हमारा मुल्क है, हमें यहाँ रहना है। इनके ना बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ना इनके बच्चे यहाँ रहते हैं, ये सिर्फ मरने के लिए यहाँ पर आते हैं। जब सारे जिंदगी बाहर गुजार लेते हैं, ये इनका नारा होता है, जीना मरना पाकिस्तान के साथ। जीना पाकिस्तान में नहीं, जीना बाहर, मरना पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए हमें अब अपने राइट्स के लिए खड़ा होना है और अपने मुल्क को इस तरह मजीद डूबने नहीं देना। हर 4 साल 5 साल के बाद जो है आप $2 अरब के लिए जो है IMF के पास चले जाते हैं, और जो हमारे पाकिस्तानी आपको हर साल 15 से 20 अरब डॉलर रेमिटेंस भेजते हैं, उनको आपने वोट से निकाल दिया है, उनको आप उनका राइट नहीं देते। तो ये तो हमारा हाल है हमारे मुल्क का। तो हमें इसका मतलब, ये मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद कतई ये नहीं है कि हम अपने मुल्क से जो है दिल बर्दाश्ता हो जाए। नहीं, ये हमारा मुल्क है। जो यहाँ पे चोर बैठे हैं इनको निकालें,
जो अदारे ख़राब है इनके खिलाफ बोलें, जो अगर जजेस ख़राब डिसीजन देते हैं या ख़राब है इनके खिलाफ बोलें। हम अगर नहीं बोलेंगे, हम बाहर नहीं आएंगे, तो बड़ी बड़ी इस मुल्क बनने से पहले बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, वो ख़त्म हो गई, बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो ख़त्म हो गए। आवाम को शऊर लाना है, और हमारे पास जो पावर है सोशल मीडिया की, वो बहुत बड़ी पावर है। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पुराने बुजुर्गों ने गलतियां की, अब हमने वो गलतियां नहीं करनी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में आपको कामयाब करे। मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।